अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए तैयार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। इराक की पार्लियामेंट में बिल मंजूर, इमरजेंसी की सूरत में अवामी फंड्स का किया जा सकता है इस्तेमाल। पीरू के मादनियात कारकुनों के दरमियान तसादुम आराई में 14 अफराद हलाक। हिंदुस्तान की बायोटेक्नोलॉजी पर मुबनी मईशत 8 साल में 8 गुना बढ़कर $80 अरब। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 194.59 करोड़ लगाए गए टीके। जम्मू के अरीना इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग करके वापस भेज दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का बयान। चीफ जस्टिस एन वी रमना ने एपी के तिरुपति में 2 खुसूसी अदालतों का किया इफ्तिताह। लाल संदल की लकड़ी के मुकदमात की समाअत के लिए रियासत में यह पहली अदालत होगी। और जुनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना में आमद में ताक़ीर। आइंदा 3 दिनों के दौरान समंदरी हवाओं में शिद्दत पैदा होने पर मानसून की आमद का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बुध को अमेरिकी सेनेट के नाम एक पैगाम में कहा कि हुकूमत अपनी शहरियों और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी इक़दाम करने और मजीद फोर्सेस की तैनाती के लिए तैयार है। सदर बाइडेन ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो अपने लोगों की खातिर मैं दहशतगर्दों के हमलों के खतरे से निमटने के लिए इजाफी इक़दाम उठाने की हिदायत दूंगा। इस वक्त ये जानना मुमकिन नहीं है कि अमेरिकी मुसल्लह अफ़वाज की तैनाती की दुरुस्त हद या मुद्दत अमेरिका के लिए दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए किस हद तक मौसर साबित होगी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने रूसी जारियत के किसी भी खतरे से निमटने के लिए यूरोप में अमेरिकी अफवाज की तादाद में भी इजाफा कर दिया है। जनूबी पीरू के एरिकेपा महकमे में सोने की कान में काम करने वाले मजदूरों की बाहमी झड़प में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। एरिकेपा में प्रोसिक्यूटर मॉरेल डेल रोजियो ने बुध के रोज पीरू के रेडियो न्यूज चैनल को बताया है कि हफ्ते और मंगल को 7 नाशें बरामद की गई हैं और नाशों पर गोलियों के निशानात पाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ और लाशें बरामद की जा सकती हैं क्योंकि बहुत से लोग अभी तक लापता हैं। मुकामी अखबार एल कोमेर्सियो के मुताबिक 2 जून को कारूली सूबे के एक्टू जिले में हुआ तो नामी एक मुतनाज़ इलाके में तशद्दुद फूट पड़ा था। लोजादा ने कहा है कि इस वाक़े के सिलसिले में 31 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इराक की पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत हुकूमत को हंगामी हालात में ग़िज़ाई अजनास, अवामी खिदमात और तरक्की के लिए फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अवामी फंड्स इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। पार्लियामेंट की तरफ से बुध को जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बिल की मदद से हुकूमत को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल, गरीबी में कमी जैसे बहुत से कामों के लिए 25 ट्रिलियन इराकी दीनार 1714 करोड़ अमेरिकी डॉलर मुख्तस करने का इख्तियार दिया गया। बयान में मजीद कहा गया है कि इस बिल का मकसद रोज
रोजगार के मौके पैदा करना, रियासती वसाइल से इराकियों के फवायद में इजाफा करना, मुल्की तरक्की को रफ्तार देना और फंड्स की कमी की वजह से रुके हुए प्रोजेक्टों पर काम फिर से शुरू करना और हमने अहम प्रोजेक्टों को शुरू करना भी शामिल है। इराक को इस वक्त सिपाही तातुल की सूरत हाल का सामना है, क्योंकि 8 माह कबल होने वाले इंतखाबात के बाद से अभी तक यहाँ किसी नए सदर या वजीर आजम का इंतखाब नहीं किया जा सका। इराक की शुमाली कुर्द इलाकाई राजधानी अरबेल में रॉकेट से आग लगने का वाकया सामने आया है। ये इतला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। कुर्द क़यादत वाले रोडो ब्रॉडकास्टर के मुताबिक बुध को देर रात गए अरबेल के करीब सड़क पर कई कातिशो रॉकेट फायर किए गए। अल अरेबिया की नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुछ रॉकेट इस वक्त जेर जमीन अमेरिकी कौंसिल खाने पर गिरे हैं। वाकये में कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। इसके बाद धमाका गैस मादे से लदा एक ड्रोन भी अमेरिकी कौंसिल खाने से चंद मील फासले पर गिरा। इन दो अलग अलग वाकयात में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि मार्च में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को IRGC ने अरबेल शहर में अमेरिकी कौंसिल खाने के करीब के इलाके में 12 रॉकेट फायर किए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान की बायोटेक्नोलॉजी पर मुबनी मईशत 8 साल में 8 गुना बढ़कर $80 अरब तक पहुंच गई है और मुल्क इस शोबे से पहले 10 ममालिक की सफ में शामिल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 2014 में जहां सिर्फ 6 बायो इंक्यूब्यूटर थे, आज उनकी तादाद बढ़कर 75 हो गई है। दरियासना बायोटेक्नोलॉजी मसनूआत की तादाद में 10 से बढ़कर 700 से जायद हो गई है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में इंजीनियरों और माहिरीन की दुनिया में अहमियत इसी तरह हो गई है जिस तरह हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के पेशावर अफराद की हैं। मोदी प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का इफ्तिताह कर रहे थे। SME और स्टार्टअप सहित इंडस्ट्री के सभी साथी, देवी और सज्जनों, देश की पहली बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इस आयोजन के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए और भारत की एक शक्ति का दुनिया को परिचय कराने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। $10 अरब से $80 अरब तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में भारत में बायो इकोनॉमी का, रिसर्च और इनोवेशन का जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, उसमें बायरेक का अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आप सभी को बायरेक के 10 वर्ष की इस सफल यात्रा के लिए, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर
दिल्ली की एक अदालत ने जुमेरात को दिल्ली के वजीर सेहत के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की तहवील में 13 जून तक तौसी कर दी। जेन को ईडी ने 30 मई को अपनी तहवील में लिया था। ईडी के वकील ने कहा कि जेन के करीबी लोगों से 2.85 करोड़ रुपए और 133 सोने के सिक्कों की बरामदगी के सिलसिले में उनसे पूछगछ की जरूरत है। ईडी ने कहा कि अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन और राम प्रकाश ज्वेलर्स लिमिटेड के वाबस्ता सिद्धार्थ जैन और जीएस मैद्रो, योगेश कुमार जैन के कब्जे से ये रकम बरामद की गई है। ईडी ने कबल अजीम जैन और उनके जेर कंट्रोल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए की गैर मनकूला जायदादें जब्त की थीं। पंजाब कांग्रेस के रहनुमाओं ने आज वजीर आला भगवंत मान के मुबैना तौर पर मुलाकात से इनकार करने के बाद उनकी रिहाइशगाह पर एहतजाज व मुजाहरा किया। रियासत में बिगड़ते हुए अमन अमान और अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर रियासती कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा, असेंबली में अपोजिशन लीडर प्रताप सिंह बाजवा, साबिक नायब वज़ीर आला ओपी सोनी, वजीर सुखेंदर सिंह समेत पार्टी के अराकीन असेंबली और साबिक एमएलए वज़ीर आला से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर गए थे। तकरीबन आधा पौना घंटा बाद उन्हें अंदर बुलाया गया, लेकिन आज वज़ीर आला की तरफ से मसरूफियत का हवाला देते हुए मिलने से इनकार कर दिया गया और कल दोपहर 1 बजे मुलाकात के लिए कहा गया। इसके बाद कांग्रेस लीडरों ने एहतजाज शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी हुकूमत और वज़ीर आला के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान कांग्रेस लीडरों की पुलिस के साथ बहस हो गई। पंजाब के बरनाला जिले के महल कलां से साबिक एमएलए हरचंद कौर को कांग्रेस ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर पार्टी से निकाल दिया है। पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा वार्निंग ने ये कार्रवाई की और कहा कि पार्टी के तय वफादारी और नज़्म व ज़ब्त के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक वो 23 जून को होने वाले सिंगरू लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में अपने हल्के में पार्टी उम्मीदवार दिलबेर गोल्डी के खिलाफ खुफिया तौर पर मुहिम चला रही थी। हरचंद कौर, जो साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की करीबी समझी जाती हैं, महल कलां से कांग्रेस की उम्मीदवार थी और इस बार भी असेंबली इंतखाबात में तीसरे नंबर पर रही थी। सियासी हलकों में ये बात भी चल रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, अगरचे इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इनका फोन बंद मिला। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 194.59 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमेरात को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 194 करोड़ 59,81,691 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 7,240 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 32,498 हो गई है। ये मुतासरा मामलों का 0.08% है। के साथ यौमिया इन्फेक्शन की शरह 2.13% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,591 लोगों को कोविड से निजात भी मिली है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के एहलकारों ने जुमेरात के अलसूब अरीना इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो वापस भाग गया। इस वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ये पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है कि कहीं ड्रोन ने धमाका खेज मवाद न गिराया हो। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि जुमेरात की अलसूब करीब 4:15 बजे अरीना इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुश्तबा ड्रोन की डगमगाती हुई रोशनी देखी गई है। उन्होंने कहा कि वहां तैनात बीएसएफ एहलकारों ने फिजा में 300 फीट की ऊंचाई पर गर्दिश कर रहे इस चीज की तरफ गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो वापस चली गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने एपी के तिरुपति में 2 खुसूसी अदालतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ज़ेर इल्तिबा मुकदमात की तादाद में कमी के लिए लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के मुकदमात के लिए अलहदा अदालतें कायम की गई हैं। चीफ जस्टिस ने तिरुपति के ईएसआई अस्पताल से मुत्तसिल
2 ढाका कॉम्प्लेक्स में इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। लाल सिंदल की लकड़ी के मुकदमात की समाअत के लिए रियासत में ये पहली अदालत होगी। इस अदालत के क़याम के बाद लाल सिंदल की लकड़ी के मुकदमात की तेज तर समाअत को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। हालिया दिनों के दौरान लाल सिंदल की लकड़ी की स्मगलिंग के मामलात में इजाफे पर रियासती हुकूमत ने ऐसे मुकदमात से निपटने के लिए अलहदा अदालत के क़याम का फैसला किया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मंजूरी अमल में लाई गई थी। वाज़ेह है कि शेषाचलम के जंगलात से लाल सिंदल की लकड़ी की स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा हो गया है। हल्के असेंबली जनगांव में शामिल मदूर, धूल, मट्टा, चिरियाल और कमरावेली मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात में कल रियासती वजीर सेहत व खजाना टी हरीश राव ने तफसीली तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। मोजे कनाडापुर मंडल मुदूर में दर्ज फहरिस्त कबाइल और दर्ज फहरिस्त तबकात के लिए तामीर किए जाने वाले अलहदा कमेटी हॉल के लिए संग बुनियाद रखा। ने सीसी रोडों के तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी, सदर जिला परिषद रोजा शर्मा, सदर मंडल परिषद बी कृष्णा रेड्डी, सदर अंजुमन इमदाद बाहमी एन तिरुपति रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बारजा मुजे नरसियापल्ली में मुनक़िदा जलसे-ए-आम को मुखातिब करते हुए टी हरीश राव ने मदूर, चिरियाल, कमरा वैली और धूल मट्टा मंडल्स में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए फी मंडल 2 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। पीपल्स प्लीज तमाम ग्राम पंचायतों को जदीद असली सहूलियात से लाइस पक्की इमारत तामीर करवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना में अवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के समरात पहुंचाने के लिए संजीदा इकदाम कर रहे हैं। मंदा यादगिरी एम संतोष मोहम्मद जिलानी के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। चंद दिनों कबल एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान बदनाम जमाना इस्लाम व इंसानियत दुश्मन खातून नूपुर शर्मा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिससे करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। और कुछ रोज कबल सुल्तान अल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज की शान अक़दस में बीजेपी के गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ आज जहीराबाद में मुस्लिम एक्शन कमेटी मीलाद कमेटी जहीराबाद के जिम्मेदारान ने जहीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्रीकांत को दी है और मुतालिबा किया कि नूपुर शर्मा और राजा सिंह को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर सैयद फरहान कादरी बगदादी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आए दिन बीजेपी की जानिब से मुसलमानों और हमारे मजहबी पेशवा के खिलाफ जहर अफशानी से मुसलमानों की दिल आजारी हो रही है। उन्होंने वजीर आजम और बीजेपी के कौमी सदर से मुतालिबा किया है कि जिस तरह नूपुर शर्मा को पार्टी से बरतरफ किया गया, इसी तरह राजा सिंह को भी पार्टी से बरतरफ किया जाए। मोहम्मद मोइजुद्दीन मोतमद मुस्लिम एक्शन कमेटी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि नूपुर शर्मा और राजा सिंह ने जो गुस्ताखी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की गई तो मुल्क व बैरून मुल्क में एहतजाज हो सकता है और गंगा जमनी तहजीब मुतासिर हो सकती है। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके शाह अली बंडा के एक गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। अहदेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता शब पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग शाह अली बंडा में मेन रोड पर वाक़ा इस गोदाम में पहली मंजिल पर कल शब तकरीबन 1:30 बजे लगी। इस फ्लोर को फर्नीचर और कारपेट की दुकान की इंतजामिया की जानिब से गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फौरी तौर पर इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद 2 फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंच कर आग बुझाने के ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के मामले के गोवा गंगाधर रेड्डी की मुश्तबा हालत में जिले अनंतपुर में मौत हो गई। जिले अनंतपुर के याडा किली इलाके में वाक़ उनके मकान में वो मुश्तबा अंदाज में मुर्दा पाया गया।
उनकी अरकान खानदान ने कहा कि उसकी मौत हालत नींद में हुई। इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का मामला दर्ज कर लिया। सीबीआई एपी के साबिक वजीर के कत्ल के मामले की जांच कर रही है, जिसने गंगाधर रेड्डी से 3 मरतबा पूछगछ की थी। रेड्डी ने जिले अनंतपुर के एसपी से 2 मरतबा मुलाकात करते हुए कहा था कि उसकी जान को खतरा है, उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए। गंगाधर रेड्डी जिले कड़पा के पुल्ली वेंदला टाउन का हिस्ट्री शीटर है। उसको पाबंद मुचलका किया गया था, जिसके बाद वो जिले अनंतपुर के यादंकी मुंतकिल हो गया। वाज़ेह है कि एपी के मौजूदा वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी के चचा विवेकानंद रेड्डी का कत्ल 15 मार्च 2019 को इंतखाबात से चंद दिन पहले किया गया था। इस वारदात के वक्त वो घर में तन्हा थे। जनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना में आमद में ताखीर हुई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में समंदरी हवाओं के कमजोर होने के सबब इस तेलुगु रियासत में मानसून की आमद में ताखीर हो रही है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया कि आइंदा 3 दिनों के दौरान समंदरी हवाओं में शिद्दत पैदा होगी, जिसके नतीजे में जुनूबी हिंद की इस नई रियासत में मानसून की आमद की राह हमवार हो सकेगी। इसी दौरान रियासत के 22 अजला में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बुध को इन अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया है। रियासत के 5 अजला में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज नारायणपेट जिले में 3.80 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका अपने शहरियों के तहफ्फुज के लिए मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए तैयार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। इराक की पार्लियामेंट में बिल मंजूर। इमरजेंसी की सूरत में अवामी फंड्स का किया जा सकता है इस्तेमाल। पीरू के मादनियाती कारकुनों के दरमियान तसादुम आरआई में 14 अफराद हलाक। हिंदुस्तान की बायोटेक्नोलॉजी पर मुबनी मईशत 8 साल में 8 गुना बढ़कर $80 अरब। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 194.59 करोड़ लगाए गए टीके। जम्मू के अरीना इलाके में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग करके वापस भेज दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का बयान। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने एपी के तिरुपति में 2 खुसूसी अदालतों का किया इफ्तिताह। लाल संदल की लकड़ी के मुकदमात की समाअत के लिए रियासत में यह पहली अदालत होगी। और जुनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना में आमद में ताखीर। आइंदा 3 दिनों के दौरान समंदरी हवाओं में शिद्दत पैदा होने पर मानसून की आमद का इम्कान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।